बैक, बैकग्राउंड और बैड, ये हैं इंग्लिश के वो वर्ड्स जिनके मीनिंग को आज हम उर्दू और हिंदी में समझेंगे। वर्ड्स बैक, बैकग्राउंड और बैड को यूज़ करते हुए इंग्लिश में तीन तीन डिफरेंट किस्म के सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे उर्दू और हिंदी में। ट्यूटोरियल गौर से सुने क्योंकि आखिर में है एक छोटा सा टेस्ट। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। आज का जो पहला वर्ड है वो है बैक। अब बैक का मीनिंग होता है वापस या फिर पीछे जाना, वापस करना, वापस जाना, पीछे को बैक कहा जाता है। जिस तरह कम बैक टू मी, मेरे पास वापस आ जाओ, कम बैक टू मी। लेकिन इसी चीज़ को मैं अगर इस तरह कहूँ कि गो बैक, तो इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि वापस जाओ या फिर पीछे जाओ। गो बैक, वापस जाओ, पीछे जाओ। एक और सेंटेंस बनाते हैं। लेट्स गो बैक टू द मार्केट। लेट्स गो बैक टू द मार्केट, चलो बाजार वापस चलते हैं। लेट्स गो टू द मार्केट। जो दूसरा वर्ड है इंग्लिश का जिसे हम आज कवर करेंगे वो है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का मतलब होता है पृष्ठभूमि, पसे मंज़र। जिस तरह आप जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोई इंटरव्यू है और मैं आपसे पूछता हूँ, डू यू हैव एनी बैकग्राउंड नॉलेज? क्या आपको पृष्ठभूमि नॉलेज है? इसके पस मंज़र से रिलेटेड जो नॉलेज है वो आपके पास है भी कि नहीं? डू यू हैव एनी बैकग्राउंड नॉलेज? एक और सेंटेंस बनाते हैं जिससे हम कह सकते हैं कि द आर्टिस्ट हैज़ कवर्ड द बैकग्राउंड वेल इन दिस पिक्चर। हम कोई तस्वीर देख रहे हैं और उस तस्वीर का पस मंज़र बहुत अच्छा है, जिसमें कोई विलेज की तस्वीर है, सामने गाड़ी खड़ी है और पीछे पूरा पस मंज़र में पृष्ठभूमि में गाँव नज़र आ रहा है। तो उस वक्त हम कह सकते हैं द आर्टिस्ट हैज़ कवर्ड द बैकग्राउंड वेल इन दिस पिक्चर। इस तस्वीर में पेंटर ने जो बैकग्राउंड है, पस मंज़र है, पृष्ठभूमि है, उसे बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है। द आर्टिस्ट हैज़ कवर्ड द बैकग्राउंड वेल इन दिस पिक्चर। इसी तरह हम कह सकते हैं कि यू need to understand the background to excel in this in the software development field या in this field, कुछ भी हो सकती है, मार्केटिंग की फील्ड भी हो सकती है। जिस तरह यहाँ पे हम कह रहे हैं यू नीड टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड टू एक्सेल इन दिस फील्ड, कि इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ने के लिए आपको बैकग्राउंड का समझना बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड, आपको ज़रूरत है कि आप पस मंज़र को समझें, टू एक्सेल इन दिस फील्ड, इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। और दोस्तों आज का जो तीसरा वर्ड है वो है बैड। बैड का मीनिंग होता है ख़राब या फिर बुरा। जिस तरह हम कह सकते हैं आई एम बैड, कि मैं बुरा हूँ, आई एम बैड। या फिर इस तरह भी कह सकते हैं द बनानाज आर गोइंग बैड, कि भाई केले जो हैं वो सड़ रहे हैं, खा लो अब इन्हें। द बनानाज आर गोइंग बैड। या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं कि माई इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स आर बैड, कि भाई मेरी जो अंग्रेज़ी बोलने की सलाहियतें हैं वो बुरी हैं।
माई इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स आर बैड। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको वर्ड्स का मीनिंग जिनमें शामिल हैं बैक, बैकग्राउंड और बैड के मीनिंग समझ आ गए होंगे और इनको इंग्लिश में यूज़ करना भी आ गया होगा। टाइम है जी टेस्ट का। तो टेस्ट के लिए आपने इन तीनों वर्ड्स में से कोई भी एक वर्ड यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उस सेंटेंस में कोई गलती तो नहीं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। अगर आप नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day. Like, share, subscribe. iFactner.